जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें यानी धार्मिक सांस्कृतिक जड़ें मजबूत नहीं हो, उसकी राजनीतिक जड़ें कभी मजबूत नहीं हो सकती हैं। राजनीति में एक आध दिन आ सकते हैं, लेकिन पत्ते की तरह उड़ जाएंगे। जब जवाहरलाल नेहरू के समय उनका कार्टून बनता था तो नेता नाराज नहीं होते थे। बहुत ही एग्रेसिव होता है, वो स्केच नहीं होता है, पूरे फिलॉसफी को भेदता है, पूरे फिलॉसफी पे पॉलिटिकल कल्चर को अटैक करता है एक स्केच में। नेहरू उनको बुलाते थे, तारीफ करते थे। लालू प्रसाद यादव का कार्टून पवन टून ने बनाया तो बुला के उनको 50,000 रुपया दिया। और आज क्या है, अगर आप कार्टून बना दें, अभी श्याम रंगीला का देखा हमने वीडियो, 11,000 जुर्माना लग गया है। हेमंत मालवीय पे कई FIR हो गया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो मोटी मोटी किताबें जो हम लोग लिखते पढ़ते हैं, उसको एक स्केच करके, एक परफॉर्मेंस करके, आधे घंटे का 1 घंटे का नुक्कड़ नाटक कितना पावरफुल मीडियम होता है। वो पूरा जो नैरेटिव है, जो आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और तमाम गोदी मीडिया से जो नैरेटिव बनाए जाते हैं, उसको ध्वस्त करता है। जिस तरह का काम हम लोग करते हैं, लिखना पढ़ना, हिंदी इंग्लिश 2 भाषा में लिखता हूँ, इतिहास और साहित्य पर लिखता हूँ, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स पे लिखता हूँ, बोलता हूँ और दबा के बोलता हूँ, तो उससे कहीं ज्यादा गंभीर काम, उससे कई गुना ज्यादा गंभीर काम जो स्टेज के पीछे कलाकार है वो करते हैं। ऑर्गेनाइजर्स, बनाई के ऑल ऑफिस बेयरर्स, सुनील रामटेके साहब, अतुल हैं, अरविंद गेदाम साहब, पर्दे के पीछे जितने आर्टिस्ट हैं वो, और मैं जहाँ से बोल रहा हूँ उसके सामने जो हजारों की संख्या में जो दर्शक हैं, सब, आप सभी को जय भीम, शुक्रिया और बधाई। मैं आप दोनों के बीच में खड़ा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, क्योंकि जिस तरह का काम हम लोग करते हैं, लिखना पढ़ना, हिंदी इंग्लिश 2 भाषा में लिखता हूँ, इतिहास और साहित्य पर लिखता हूँ, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स पर लिखता हूँ, बोलता हूँ और दबा के बोलता हूँ, तो उससे कहीं ज्यादा गंभीर काम, उससे कई गुना ज्यादा गंभीर काम जो स्टेज के पीछे कलाकार है वो करते हैं। तो इनको सलाम करिए पहले। आज दिन में मैं था, बनाई के कुछ साथी थे, अरविंद जी थे और कई साथी थे। मैंने कहा कि हमारा समाज कोट अनकोट, और ख़ास तौर से मैं जो दलित बहुजन बैकवर्ड कम्युनिटीज़ उनकी बात कर रहा हूँ, कि हमारा समाज इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को कोई सीरियस काम नहीं समझता है, और समझता भी तो बहुत कम लोग समझते हैं उसको सीरियस काम। पुलिस का काम सीरियस समझता है, नेता का काम सीरियस समझता है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ हैं वो काम को बहुत सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन यकीन मानिए, जो काम बड़े बड़े नेता और राजनेता नहीं कर पाते हैं, वो काम ये आर्टिस्ट कर जाते हैं, वो काम आर्टिस्ट करते हैं। 2-4 एग्जाम्पल मैं देके बता सकता हूँ। RK लक्ष्मण कार्टूनिस्ट थे, अभी पवन टून है, पटना में रहते हैं, और मध्य प्रदेश में हेमंत मालवीय हैं, हेमंत मेरे दोस्त भी हैं। जब जवाहरलाल नेहरू के समय उनका कार्टून बनता था तो नेता नाराज नहीं होते थे, बहुत ही एग्रेसिव होता है, वो स्केच नहीं होता है, पूरे फिलॉसफी को भेदता है, पूरे फिलॉसफी पे पॉलिटिकल कल्चर को अटैक करता है एक स्केच में। नेहरू उनको बुलाते थे, तारीफ करते थे।
लालू प्रसाद यादव का कार्टून पवन टून ने बनाया तो बुला के उनको 50,000 रुपया दिया। और आज क्या है, अगर आप कार्टून बना दें, और श्याम रंगीला का देखा हमने वीडियो, 11,000 जुर्माना लग गया है। हेमंत मालवीय पे कई FIR हो गया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो मोटी मोटी किताबें जो हम लोग लिखते पढ़ते हैं, उसको एक स्केच करके, एक परफॉर्मेंस करके, आधे घंटे का 1 घंटे का नुक्कड़ नाटक कितना पावरफुल मीडियम होता है। वो पूरा जो नैरेटिव है, जो आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और तमाम गोदी मीडिया से जो नैरेटिव बनाए जाते हैं, उसको ध्वस्त करता है। मैं जहां खड़ा हूं उसे 100 ही मीटर दूरी पे एक हेडक्वार्टर भी है इधर। हर बात पे कुछ आप बना दिए पेंटिंग, भावना आहत हो जाती है हर बात। तो ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि कम से कम इस मंच के माध्यम से मैं आपको कम्युनिकेट कर सकूं कि आई एम हिस्टोरियन, आई एम एन एक्टिविस्ट। लेकिन इससे बड़ा काम आर्टिस्ट लोग करते हैं, इसलिए उनको हर समय हौसला अफजाई कीजिए। मैं अम्बेडकरनामा पर अम्बेडकर साहब की कई मैंने मतलब 700-800 वीडियोस उनके राइटिंग स्पीचेस से बनाए, और मेरी एक दिलचस्पी थी ये जानने की कि भाई आर्ट के बारे में बाबा साहब क्या सोचते थे। तो 3 एविडेंस सिर्फ मुझे मिले। 50 के दशक में जब वो 50-60 के बीच में उम्र रही हो, 60 के आसपास, तो उन्होंने वायलिन सीखना शुरू किया। वायलिन पहले मुंबई में सीखा, फिर दिल्ली में सीखा। फिल्म कलाकारों के बारे में उनकी राय कुछ अच्छी नहीं थी। दिलीप कुमार से मुलाकात हुई औरंगाबाद में। दिलीप कुमार साहब ने उनको पैसा ऑफर करना चाहा मिलिंद कॉलेज के लिए, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं लिया। माई साहब साथ में थी, उनका भाई भी साथ में था। एक ज्योतिबा फुले पे फिल्म बनी, उसके उद्घाटन में डॉक्टर अंबेडकर गए थे, और वहां भी बहुत सीरियस पॉलिटिकल बात उन्होंने की। कहने का मतलब ये है कि अगर आज बाबा साहब होते तो उनकी आलोचना भी होती कि बहुत हंसमुख थे, बहुत ह्यूमरस थे, लेकिन सिनेमा आर्ट को लेकर इतना बहुत रिजिड भी दिखते हैं, पूरा मोरालिटी को लेकर इतना रिजिड दिखते हैं। क्या कारण था? अकेले थे, सब काम खुद ही करना पड़ता था, सिनेमा देखने का टाइम ही नहीं मिलता होगा। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, मैं कई बार अपने जब बातचीत करता हूं, कल भी मुझे बोलना है बालाघाट में, तो कहता हूं कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें, यानी धार्मिक सांस्कृतिक जड़ें मजबूत नहीं हो, उसकी राजनीतिक जड़ें कभी मजबूत नहीं हो सकती हैं। राजनीति में एक आध दिन आ सकते हैं, लेकिन पत्ते की तरह उड़ जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने रिपीटेडली लिखा है कि दुनिया में सामाजिक राजनीतिक क्रांति होने से पहले धार्मिक क्रांति हुई है, इसलिए सांस्कृतिक क्रांति का होना बेहद ही जरूरी है। इन कलाकारों का हौसला बढ़ाइए, खूब बढ़ाइए। शुक्रिया, जय भीम।